नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है और मेरा नाम है मूलचंद और हमारी सीरीज चल रही है ज्योग्राफी भूगोल। इसमें क्लास में आपका जो है महत्वपूर्ण भारत की नदियाँ और आज बहुत ही बेहतरीन जलवायु के क्वेश्चन आपके बीच में हैं। बच्चों, जितने भी अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उन सभी को बड़े ही ध्यान में और एनालिसिस करके ये देखा गया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसी तरह के क्वेश्चन में आपको कि ढूंढ ढूंढ कर और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है बच्चों। वो हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन आपके आगामी होने वाले पेपरों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सारा जो भी हमारा एनसीईआरटी सार संग्रह होने वाला है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, आज हमारे बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो जितना भी ज़्यादा हर एक बच्चा जितने भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम में एक बार जाने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को शेयर करिए, ताकि इसके द्वारा आपके ज़्यादा से ज़्यादा परिवार अपने जुड़ सके, बड़ा हो सके और अपने परिवार को इसी तरीके से हर एक परिवार में उजाला बनता चला जाए, होता चला जाए। चलिए बात करते हैं। आज हमारा सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, जो कि क्लास हमारी 13 नंबर की क्लास है। तो बच्चों, कोई भी काम करने से पहले आपको एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बहुत ही प्यारी सी लाइन है, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। हर एक सुबह सूरज निकलता है, शाम को ढल जाता है। कुछ लोग सूरज को गाली देते हैं और कुछ लोग सूरज को नमन करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए, हर कोई किसी के लिए कोई परफेक्ट नहीं होता, हर कोई किसी के लिए अच्छा नहीं होता। आप बस अपने मार्गदर्शन पर अपना जुनून और जज्बे का अपने साथ में रखिए और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन सूर्य किरणें की तरह आप भी चमक जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है बच्चों। तो वो हमारा हो जाता है बच्चों कौन सा, तो वो हमारा आज है लगभग कौन सा, ये हमारा सुंदरवन डेल्टा हो जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लगभग आज हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, 30 क्वेश्चन प्लस में कंसेप्ट में आपको देने वाला हूं। तो चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आपका डी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, वो हमारे कौन सा आते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं बच्चों। तो इसका बी ऑप्शन इज हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। तो बच्चों, इसका प्यारा सा आंसर आपके बीच में है, वो हमारी कौन सी होती है, लूनी होती है, जो कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है और बहते बहते कहाँ पर गुजरात के कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में है, कॉलम एक्स और वाई का मिलान करिए। बहुत ही बेहतरीन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कृष्णा नदी बार बार कह चुका हूँ, कृष्णा नदी आपकी कहाँ से निकलती है। तो बच्चों ये निकलती है आपकी कहाँ महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ये निकलती है, ये हमको सबको पता है। अगर हम वही बात करें गोदावरी, तो बच्चों मैं बार बार कह चुका हूँ हमारी गोदावरी कहाँ से निकलती है। तो हर एक क्वेश्चन ये आपके, मैं इसलिए बार बार इस क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ, मिलवा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। गोदावरी हमारी कहाँ से निकलती है, ये हमारे महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से। ठीक है। आगे, ब्रह्मपुत्रा नदी आपकी कहाँ से निकलती है बच्चों, ये हमारी सांगपो निकलती है। और ब्रह्मपुत्रा ही एक ऐसी नदी है जो भारत के बाहर से क्या होती है, इसका उद्गम होता है और भारत में आने के बाद इसका नाम, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में नाम इसका दिहांग हो जाता है और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये हमारी अमरकंटक से निकलती है बच्चों, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी। यहीं से एक पॉइंट से दूसरी नदी और निकलती है, जो कि हमारी कौन सी, सोन नदी होती है, जो गंगा की सहायक नदी होती है। इसी पॉइंट से क्या कर दिए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होती है। तो इस तरह से मिलान पूरा हो गया। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आपको करेक्ट आंसर दे दिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में
लवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मतलब कहना चाह रहा है जिसमें लवण नहीं हो तो वो हमारी कौन सी होती है बच्चों, वो हो जाती है हमारी वूलर झील। वूलर झील याद रखिएगा, भारत की सबसे ताजे पानी की झील जो होती है वूलर झील होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ये भी पता। डल झील भी हमारी कहाँ पड़ती है बच्चों, ये भी हमारी कहाँ, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच में है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध मैंने बताया था उत्तराखंड में कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। तो 6 नंबर का सही आंसर आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपके बीच में है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी के क्षेत्र का निर्माण करती है। ये हमें बच्चों पता होना चाहिए, वो नदी हमारी कौन सी है, तो वो हमारी गोदावरी हो जाती है। और इसी नदी को कौन सी होती है, प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी, इसी हम क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। और यही सबसे क्या होती है, हमारे भारत की सबसे क्या होती है, ओल्डेस्ट गंगा भी हम इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो ये सही आंसर हमारा कौन सा हो गया, 7 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। आगे यहाँ पे मैंने देखिए इसका व्याख्यान आपको दिया हुआ है कि गोदावरी 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 नदी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगली बात, दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई कितनी, 1465 किलोमीटर है। यह देश के दूसरी सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। गोदावरी नदी का जल ग्रहण इतना है, और इसी की जो सहायक नदी है कौन सी, वर्धा हो गया, वेगनाग हो गया, और वो वैनगंगा हो गया, पैनगंगा हो गया, इंद्रावती हो गया, प्राणहिता और मंजरा इसका मुख्य सहायक नदी है। फिर से मुख्य सहायक नदियाँ कई बार पूछ लेता है, तो याद रखना हमारी जो गोदावरी की सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, वर्धा, वैनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ये हमें पता होना चाहिए बच्चों। और ध्यान रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की क्या कहते हैं, हम इसी को गंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच में है, महानदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। हम सभी को पता है महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से बच्चों निकलती है। और महानदी पर ही जो है एक क्या है विश्व का सबसे कैसा लंबा बांध है, तो हमारा बच्चों कौन सा है वो, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है बच्चों, ये भी पता होना चाहिए। और ये कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, कटक में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी के जल का स्रोत है, तो बच्चों वो हमारा कौन सा होता है, नुब्रा नदी। कौन सी आती है, नुब्रा नदी। नुब्रा नदी का पानी श्योक नदी में चला जाता है, और श्योक नदी का पानी किस में ये हमारा किस में चला जाता है, तो बच्चों ये सिंधु नदी में चला जाता है। चलिए बहुत सही, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कौन सा होगा, डी आंसर इज करेक्ट हो गया। यहाँ से देखिए इसकी व्याख्या है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से पानी नुब्रा नदी का स्रोत है। नुब्रा नदी शोक नदी में मिलती है तथा शोक नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार से यह ग्लेशियर कितना, लगभग 74 किलोमीटर लंबा सिंधु नदी तंत्र की नदियों का मुख्य स्रोत है। यह ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है जी, तो ये भी पता होना चाहिए। तो याद रखिए नुब्रा नदी का पानी किस में, शोक में। शोक नदी का पानी किस में गिरता है, तो आप कहेंगे ये हमारा सिंधु नदी में जाकर गिर जाता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आपके बीच में है, निम्न में से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो बच्चों ध्यान रखना, सतलुज भी बिल्कुल गुजरती है, रावी भी गुजरती है, झेलम भी गुजरती है, लेकिन मात्र एक गंगा है जो पंजाब से होकर नहीं गुजरती है। आगे बात करेंगे हम पंजाब, ये हमारी गंगा नदी कौन कौन से राज्य से होकर बहती जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपका क्या होगी, गंगा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से गंगा नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती। अन्य नदी सतलज हो गया, रावी हो गया, झेलम नदी पंजाब से होकर गुजरती है। गंगा नदी उत्तराखंड, अब देखिए गंगा नदी कहाँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। तो टोटल कितने राज्य हो गए बच्चों, 5 राज्य हो गए, 5 राज्य में होकर गुजरती है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपके बीच में है, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो याद रखना बच्चों, अयोध्या किस नदी किनारे, सरयू नदी किनारे, किसके, सरयू नदी किनारे। लखनऊ किस में, तो गोमती नदी किनारे, गोमती
नदी के किनारे, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब अलकनंदा के कौन सा, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर बचा हुआ है, बद्रीनाथ। कौन सा है, बद्रीनाथ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपके बीच में है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो बच्चों वो हमारी कौन सी, सतलुज नदी है। कौन सी, सतलुज नदी है। याद रखना कहाँ से निकलती, तिब्बत में एक क्या पड़ती, झील पड़ती, मानसरोवर झील से निकलती है। और भारत में कौन से दर्रा, कौन से पास से एंट्री करती है, तो ये शिपकिला दर्रे से क्या करती है, एंट्री करती है भारत में। शिपकिला दर्रा कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपका क्या हो गया, सतलुज हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, सतलुज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित कौन सा, राकस ताल से निकलती है और शिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की सहायक नदी है। कौन सी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 आपके बीच में है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसका सही आंसर हमारा क्या होता है, कोसी नदी एक ऐसी है जो क्या करती है, भारत में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। और ये कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से निकलती है। और यही से क्या कहा जाता है, बंगाल किसे, बिहार का शोक किसको कहा जाता है, इसी को कोसी नदी को ही कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं। याद रखना, झेलम नदी कहाँ पर है, झेलम नदी कहाँ पर है, श्रीनगर। कहाँ पर, श्रीनगर, ये मैंने आपको बताया था, तो यह ध्यान रखना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मैंने इसका आंसर दिया हुआ है बच्चों। तो बहुत ही हर एक का कंसेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी एग्जाम में किसी प्रकार से कोई भी सामने एग्जाम आ जाए, आपसे छूटना नहीं चाहिए। कोसी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोसी गंगा की सबसे बड़ी कैसी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पूर्ववती नदी है जिसकी लंबाई लगभग कितनी, 730 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ है, एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। इसके अलावा नेपाल के मध्य हिमालय को पार करती है और पश्चिम की ओर सुन कोसी तथा पूर्व में तैमूर में कोसी मिल जाती है। यह प्राय मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और याद रखना कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे वो हमारी कोसी हो जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान चक्रवात आते हैं। लौटते हुए मानसून के दौरान चक्रवात आते, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जलवायु आपके बीच में मैंने शुरू कर दी है बच्चों, जलवायु आपके बीच में शुरू कर दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कितना आंध्र प्रदेश। जलवायु कब लौटती है, अक्टूबर नवंबर जब लौटती है। तो यह क्या करती है, आपके कोरोमंडल पर यानी कि पूर्वी घाट पर अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका 19 का क्वेश्चन हमारा कौन सा सही है, डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 20 क्वेश्चन आपके बीच में, भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिनमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, वो कौन सा आता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं क्या, खरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, खरीफ कहते हैं। याद रखना, गर्मी की फसलें कौन सी होती हैं, गर्मी की फसलों को हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे बात करेंगे। तो इसकी ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार क्या आती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो बच्चों याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लौटता हुआ मानसून कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा करता है, कोरोमंडल पे करता है। कोरोमंडल कौन कौन से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ जाती है। ठीक है जी, और वहाँ पर क्या होती है, चक्रवात आने की संभावना होती है, जिनका टाइम लौटता हुआ मानसून कब आता है, अक्टूबर नवंबर में, और उठता हुआ मानसून कब होता है, आपके जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपका क्या हो गया, अक्टूबर नवंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके बीच में है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अभी मैंने बच्चों बार बार बता रहा हूँ कहाँ पे होती है बच्चों, तो ये हमारी होती है कोरोमंडल में। कहाँ होती है, कोरोमंडल में। कहाँ पड़ता है, तो बच्चों ये हमारा पड़ता है तो कहाँ, पूर्वी तट। कहाँ पर, पूर्वी तट में पड़ता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है,
किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा हमारी कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम में होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ी पड़ती है 3। ठीक है, एक तो कौन सी पड़ती है? गारो, खासी, जैंतिया। एक यहाँ पर इस तरीके से, एक यहाँ पर इस तरीके से। तो हमारी पड़ती है एक तो गारो यहाँ पड़ती है, गारो, एक तो गारो, और यहाँ पड़ती है हमारी खासी, और हमारी यहाँ पड़ती है जैंतिया। जैंतिया याद रखना कहाँ पर पड़ती है? हिमालय में। तो जब क्या करेंगे, इस पर मानसून टक्कर मारेगा, बादल टक्कर, तो कहाँ मारेगा सबसे ज़्यादा? गारो, खासी, जैंतिया पर। यहीं पर क्या हो जाता है? बादल घिर जाते हैं, और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? खासी में होती है। कहाँ पर होती है? गारो, खासी, जैंतिया में। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 का बी इज कहाँ पर? खासी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हरियाणा हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें किसकी? क्षेत्रफल के अनुसार। किसके? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके एमपी में। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हरियाणा में। अगर परसेंट के हिसाब से बात करूं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? मिजोरम में। कहाँ पर पाए जाते हैं? मिजोरम में। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में। अगर वृद्धि के हिसाब से बात करूं, अगर मैं वृद्धि के हिसाब से बात करूं तो कहाँ पर? पर आंध्र प्रदेश में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि लगभग हम बात करें तो भारत के टोटल क्षेत्रफल, जितना भारत का टोटल क्षेत्रफल है उसके 23% क्षेत्रफल पर अकेला हमारा क्या है? भारत के वन क्या होते हैं? भारत का वन निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 24 का सही आंसर हमारा क्या हो गया? डी ऑप्शन इज करेक्ट, हरियाणा। सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ये हमारे पाए जाते हैं कहाँ? डेल्टाई पश्चिम। ठीक है, सुंदरवन मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? याद रखना यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र एक नया डेल्टा बना है, सुंदरवन का डेल्टा, वहीं पर क्या होता है आपका? सुंदरवन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव का मतलब होता है जहाँ पर हमारी झाड़ी और हमारे जो पेड़ों का झुंड होता है उस समूह को मैंग्रोव कहा जाता है, और याद रखिएगा इसी को मैंग्रोव कहते हैं। चलिए 25 का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। 26 क्वेश्चन आपके बीच में, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? याद रखना गिर वन आपके पाए जाते हैं कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर कहाँ पर पाए जाते हैं आपके? गुजरात में। एक गिर नेशनल पार्क भी है, तो वो भी आपका कहाँ पाया जाता है? गिर नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पाया जाता है बच्चों? वो भी गुजरात में ही पाया जाता है। अगले 27 क्वेश्चन आपके बीच में है। अभी देखिए कितना, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो याद रखिएगा उसका सही आंसर आपका बच्चों हो जाता है, मैंने अभी पीछे बताया था, तो उसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश। तो 27 का सही आंसर आपका सी हो जाता है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पाया जाए? मध्य प्रदेश, और सबसे कम हरियाणा। क्षेत्रफल के हिसाब से मिजोरम, सबसे कम कहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा, और ध्यान रखिएगा वृद्धि के मामले में कौन सा आ जाता है आपका? कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। चलिए 27 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। ये देखिए क्वेश्चन, ये आपका यूपी ट्रिपल 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें अति महत्वपूर्ण करके क्वेश्चन पूछा गया, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो बच्चों वो हमारा किससे होता है? वन संरक्षण से होता है। किससे होता है? वन संरक्षण से होता है। ध्यान रखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये कहाँ से? उत्तराखंड। कहाँ से? उत्तराखंड से ये स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए 28 का हमारा क्या ऑप्शन इज? बी इज करेक्ट हो जाता है। आगे 29, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? मैंने अभी पीछे बताया सुंदरवन के जंगल को भाई क्या कहते हैं? तो वहाँ कहते हैं हम क्या? मैंग्रोव। क्या कहते हैं उसको? हम मैंग्रोव कहते हैं। चलिए 29 का बी ऑप्शन इज करेक्ट आपके बीच में है। 30, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है बच्चों? तो ये हमारा हो जाता है कहाँ पे? लखनऊ में। ध्यान रखिए ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट करके जरूर रखिएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में पड़ता है। ठीक है बच्चों। चलिए 30 का आपका बी इज करेक्ट हो जाता है। तो बच्चों इतने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे। मैंने आपको साथ में आपका कंसेप्ट भी दिया, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करी, हर एक क्षेत्रफल के हिसाब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बताए। तो बच्चों इसी तरीके से अपनी
तैयारी करते रहिए, अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर करिए। और कहीं भी कुछ भी चेंज करना है या आपको हमें अगला सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना चाहिए वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में सब बच्चों ज़रूर अपना जो है मेंशन करिए, ताकि मैं जल्दी ही आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर पाऊँ। तब तक बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर से हम ज़बरदस्त एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।